नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आपको लिटरेचर शुरू करने वाला हूँ। पहले 2 वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैंने ग्रामर को शुरू करवाया था, जिसमें शुरुआत में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको परिचय के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपको नाउन को बताया, नाउन को पढ़ाया। नाउन को पढ़ाने के बाद में मुझे लगा कि क्योंकि जनरली सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लिटरेचर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, लिटरेचर का मैटर बहुत कम मिल पाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना लिटरेचर का टॉपिक भी आपके लिए जल्द से शुरू कर दिया जाए। देखिए, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर मतलब साहित्य, और साहित्य के माध्यम से हम जो शैली है साहित्य की उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो साहित्य होता है वो लिखा किन किन विधाओं में जाता है, किस किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, इट हैज गिवन ए चेन ऑफ जेनरे अर्थात शैलियाँ। यह एक शैलियों की क्या है, कतार है। शैलियों की कतार के रूप में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं हम साहित्य में? जैसे प्रोज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं। प्रोज, पोइट्री, गद्य और पद्य, है ना। अब इनमें ही जैसे प्रोज का ही पार्ट क्या होता है, वन एक्ट प्ले। उसके बाद ऐसे जो कि निबंध होते हैं। आप नोवेल पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, ड्रामा पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो। ये सारी चीजें क्या है, लिटरेचर का भाग। तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर वह है जिसमें हम प्रोज का, पोएट्री का, वन एक्ट प्ले का, ऐसे, ड्रामा या स्टोरी, इन सब की जानकारी मिलती है। अर्थात इन सब चीज़ों का अध्ययन कराने वाला जो विषय है वो लिटरेचर कहलाता है, अर्थात साहित्य कहलाता है। और यह जो साहित्य है वो सभी भाषाओं में होता है, सभी भाषाओं का साहित्य होता है अपना अपना, और उस साहित्य में इन समस्त चीज़ों को हम पढ़ते हैं, साहित्य के माध्यम से ही पढ़ते हैं। द वे ऑफ रीडिंग, द वे ऑफ स्टडी, द वे ऑफ लर्निंग। आगे देखते हैं कि जो साहित्य है इसकी लिटरेरी टर्म्स होते हैं। लिटरेरी टर्म का मतलब होता है साहित्यिक विधाएं, साहित्यिक शब्दावलियां, पारिभाषिक शब्दावलियां जिसके लिए कह सकते हैं हम, है ना। तो जो साहित्य की विधा है उनको किन किन रूपों में पढ़ते हैं, या पोएट्री है वो किन किन फॉर्म्स में पाई जाती है, तो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स, है ना। अब सबसे पहले जैसे मैं पोएट्री को देखूं तो पोएट्री क्या है? पोएट्री जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे डेफिनेशन के तौर पर देखें हैं तो लाइफ एंड पोएट्री आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब जिनको अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात हमारे जीवन का क्या है, वो अभिन्न भाग को हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इट इज अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लिटरेचर। यह है साहित्य की पहली, अर्लीस्ट पहली और सबसे शक्तिशाली फॉर्म है साहित्य। यह साहित्य की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली फॉर्म है, तो स्वरूप है क्या, पोएट्री। अब देखिए, जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो पोएट्री में और क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या खूबियां होती हैं। पोएट्री हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, यह काल्पनिक भी होती है, और एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होती है सौंदर्यात्मक, अर्थात सुंदरतापूर्वक तरीके, सौंदर्य भाषा में लिखी हुई, सौंदर्यतापूर्वक लिखी हुई, जिसकी भाषा बड़ी ही सुंदर होती है, सपाट होती है, अच्छी तरह से समझ में आती है। जैसे कि हम एक्सप्लेनेशन जब हिंदी में करते थे तो लिखते थे इसकी भाषा सरल, सुगम और आसानी से समझने योग्य है। तो वही वाली बात है, पोएट्री हमेशा ऐसी ही होती है। और ये क्रिएशन ऑफ वर्ड, ये संसार की रचना के बारे में, अर्थात संसार के बारे में, संसार की एक तरह से काल्पनिक रूप से या वास्तविक रूप से रचना को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संसार के परिदृश्य को हमारे पोएट्री के माध्यम से सामने रखा जाता है। अब ये पोएट्री जो होती है इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे पोएट्री का एक फॉर्म होता है सोनेट। कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी विधाओं में किस किस प्रकार से पोएट्री लिखी जाती है, कौन कौन सी शैलियों में लिखी जाती है। एक होता है सोनेट होता है, एक ओड होता है, एपिक होता है, मोक एपिक होता है, एक लिरिक होता है, आइडियल होता है, बैलाड होता है, सैटायर होता है, और एक क्या होती है, एलेजी। तो ये विभिन्न विधा हैं। तो इन समस्त विधाओं में
किसको लिखा जाता है? पोएट्री को। ये इनकी शैलियाँ अलग हैं, इनको बोला जाता है या गाया जाता है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बोला जाता है, गाया जाता है। इनको गाने की, बोलने की, सबकी सिचुएशन अलग अलग है और डिफरेंट सिचुएशंस में इनको लिखा, बोला या गाया जाता है। देखिए, अब मैं अगर सबसे पहले बात करूं सोनेट की, तो सोनेट क्या है? सोनेट जो है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री है, अर्थात पोएट्री जो काव्य है, काव्य की शुरुआती विधा है, पहला स्वरूप है काव्य का। इसके बाद इसकी अन्य जो चीजें हैं, सोनेट के बारे में जनरली क्वेश्चन आता है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री इज, उसके बाद 4 ऑप्शन आ गए। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या है? 4 ऑप्शन जैसे आएंगे आपको उसमें से अपना उत्तर छांटना है। ABC करके दे देगा, एपिक है, ओड है, सोनेट है, क्या है, इस प्रकार से। आगे आगे पूछता है, कहता है वो कि सोनेट में है क्या चीज। आगे है कि सोनेट जो है वो संग में गाया जाता है। गाया गया किसके द्वारा? सिसिलिया के किसानों के द्वारा। और कैसे गाया जाता है? वो ल्यूट और मंडोलिन की सहायता से। एक वाद्ययंत्र ये है और ये मंडोलिन में बीड़ा होती है। एक प्रकार का बाजा होता है मंडोलिन और ल्यूट होती है बीड़ा। बीड़ा और मंडोलिन की सहायता से कौन सी पोएम गाई जाती है या किस प्रकार की पोएम गाई जाती है, वो सोनेट होती है। क्वेश्चन आता है which of the form is sung with the help of lute and mandolin? कौन सी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पोएट्री की विधा गाई जाती है? कौन सी विधा गाई जाती है? ल्यूट और मंडोलिन की हेल्प से। या सोनेट किस के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? क्वेश्चन या तो पूछ सकता है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम कि किस इंस्ट्रूमेंट के साथ सोनेट को गाया जाता है, या इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा और टाइप पूछ लेगा क्या चीज गाई जाती है। आगे देखते हैं, अर्लीस्ट सोनेट्स रिटन बाय इटालियन सोनेट। अर्लीस्ट सोनेट्स का मतलब है शुरुआत के सोनेट, अर्थात जो सोनेट्स का जो प्रारंभ हुआ, सोनेट जो सबसे पहले लिखना शुरू किया वो इटली के जो 2 पोएट थे, एक दांते और दूसरा था पेट्रार्क। पेट्रार्क और दांते के द्वारा सोनेट लिखने शुरू किए गए। ये इटली में हुए थे। अब इटली के बाद जब इंग्लैंड में पहुंचे तो इंग्लैंड में जो सोनेट लिखे जाने लगे उनको शुरुआत में कहा गया इंग्लिश सोनेट। उनको क्या कहा गया? इंग्लिश सोनेट। और इंग्लिश सोनेट जो लिखे गए वो सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे, ये दोनों मित्र थे। इन दोनों ने इंग्लैंड में सोनेट लिखने की शुरुआत की। अब ये जो इंग्लैंड वाले जो सोनेट थे ये सॉन्ग्स एंड सोनेट थे। मिसलेनी का मतलब होता है मिश्र, जो सोनेट का प्रकार जरूर था लेकिन इनको गाया जाता था, जो सॉन्ग की फॉर्म में थे। अन्य जो राइटर्स थे जो इंग्लैंड में जिन्होंने इन सोनेट्स को लिखना आगे भी जारी रखा, उनमें शेक्सपियर, जैसा कि आप जानते हो शेक्सपियर का तो सोनेट विशेष रूप से पहचान में है। मिल्टन ने 24 सोनेट लिखे थे अपने जीवन में। कितने सोनेट लिखे थे? 24 सोनेट। हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय मिल्टन? कितने सोनेट मिल्टन के द्वारा लिखे गए? 24। अब देखो ये जो इंग्लिश सोनेट है ना, इनको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। विच इज द शेक्सपियरियन सोनेट? तो शेक्सपियरियन सोनेट कौन सा है? अब आपको ऑप्शन में मान लो दे दे इटालियन सोनेट या पेट्रार्कल सोनेट या इंग्लिश सोनेट। कौन से सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है? तो इंग्लिश सोनेट को कहा जाता है। आगे देखिए, शेक्सपियर ने भी लिखे, मिल्टन ने लिखे, स्पेंसर ने भी लिखे और सिडनी वेली भी लिखे और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सोनेट लिखे। तो ये ट्रेंड था उस समय सोनेट लिखने का। आगे चले तो देखिए, अब सोनेट के बारे में और आगे अगर आप जानना चाहें तो आगे ये है कि इट इज 14 लाइन पोएम। 14 लाइन्स पोएम। कितने लाइन की पोएम है? अगर हम सोनेट की बात करें कि भाई सोनेट ठीक है, शुरुआती विधा है, मान लिया, ये ल्यूट और मंडोलिन की हेल्प से गाया जाता है, ये भी मान लिया। सिसिलिया के पेशेंट्स ने शुरू किया गाना, ये भी मान लिया।
लेकिन आखिर ये है क्या चीज, इसे कितनी लाइनों में लिखी जाती है। तो इसकी लाइन्स के बारे में आता है कि ये 14 लाइन में लिखी जाती है। अब 14 लाइन में लिखी जाती है, लेकिन इटली के सोनेट है और शेक्सपियर के सोनेट, इन दोनों में डिफरेंस है। 14 लाइन है, लेकिन वो इनका डिवीजन अलग अलग प्रकार से किया गया है, डिवाइडेड अलग प्रकार से किया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है इटली वाले सोनेट को। एक को कहते हैं ऑक्टेव और दूसरे को कहते हैं सेक्सटेट। तो जो ऑक्टेव वाला भाग है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन। ऑक्टेव का अर्थ क्या होता है? 8 लाइन। अब 8 लाइन में से चार लाइन की 2 स्टांजा होते हैं। चार लाइन के कितने स्टांजा होते हैं? 2। जिनकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी बी ए बी और बी बी। इटालियन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है, चार लाइन में डिवाइडेड है। ऑक्टेव की राइम स्कीम होगी ए बी बी ए। उसके बाद अगला भाग आता है 6 लाइन बची, 8 का हो गया। जब जो 6 लाइन है जिसको सेस्टेट कहते हैं, वो 3 भाग में डिवाइड है, अर्थात 3 लाइन का स्टांजा बनता है उसको। जब 3 लाइन का स्टांजा बनेगा तो उसको कहा जाता है टर्सेट। 3 लाइन के स्टांजा को क्या कहा जाता है? टर्सेट। और 4 लाइन को क्वाड्रेंट्स कहते हैं, है ना? ये टर्सेट होता है। और टर्सेट की जो राइम स्कीम थी वो ये थी, या तो सीडीई फॉर्म में लिखा जाता, सीडीई। अगर सीडीई फॉर्म में किसी ने नहीं लिखा तो लिखा सीडीसी, अर्थात पहली लाइन दूसरी और पहली वाली फिर रिपीट हो गई। तीसरा जो तरीका था इसको लिखने का वो था सीडीसी और डीई, अर्थात सीडीसी लिखने के बाद डी का यहाँ पे रिपीट हो गई, और ई जो है वो 2 लाइन की जो अंतिम जो ध्वनि है वो लगभग उनकी सेम हो गई। राइम स्कीम दोनों की क्या हो गई? सेम। आगे देखिए, अगला आता है शेक्सपियरियन सोनेट। अब जो शेक्सपियरियन सोनेट था वो 3 क्वाड्रेंट्स ऑफ 4 लाइन्स। 3 क्वाड्रेंट्स का मतलब है 4 लाइन के 3 भाग, अर्थात कितनी लाइन हो गई? 12 लाइन। 4 दिया 12। एक कपलेट था, कपलेट का अर्थ होता है दोहा। तो ये तो 4 लाइन का स्टांजा हो गया, और ये कितने का हो गया? 2 लाइन का स्टांजा। अब ये जो 4 लाइन का स्टांजा था, इसकी जो और 2 लाइन का जो स्टांजा था, उनकी राइम स्कीम क्या थी? जैसे कि आप दोहा का तो देखते हो, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों मिलती है, दोनों पहली लाइन और दूसरी लाइन की अंतिम अक्षर की राइम स्कीम मिलती है। इसी प्रकार से अब जो बाकी की पहली 12 लाइन थी उनका प्रोसेस क्या था? देखिए, राइम स्कीम है इसकी ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गई हमारी राइम स्कीम। आगे देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। सॉरी, ए बी एक और रह गया इसमें से, ए बी तो ये 4 लाइन ये हो गई, 4 लाइन ये हो गई, 4 ये हो गई, और 2 ये कपलेट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका होली या कर्टेल सोनेट। देखिए, होली या कर्टेल सोनेट जो था वो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्डन के द्वारा। और कितनी लाइन में था ये? 10.5 लाइन में। कितनी लाइन में? 10.5 लाइन में। हु रोट द कर्टेल सोनेट? ऑप्शन 4 आ जाएंगे, आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। या हु रोट द होली सोनेट है? होली सोनेट इज रिटन बाय, आगे ऑप्शन 4। तो इस प्रकार से इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पोएट्री क्या है? लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज चेन जेनरे लाइक प्रोज, पोएट्री, एक्ट, वन एक्ट प्ले, ऐसे, नोवेल, ड्रामा और स्टोरीज। पोएट्री क्या है? पोएट्री, लाइफ एंड पोएट्री आर इंसेपरेबल, अर्लीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक फॉर्म। अब पोएम्स ऑफ पोएट्री पढ़े हैं हमने, तो पोएट्री के भी भाग होते हैं, वो पोएट्री के भाग बताए आपको। उसके बाद सोनेट कितने प्रकार के होते हैं? पहला सोनेट दांते और पेट्रार्क ने लिखा, जिसको इटालियन सोनेट का। उसके बाद इंग्लिश जो सोनेट था, थॉमस वॉट और अर्ले और सर्ने ने स्टार्ट किया। तो हु स्टार्टेड द रिटन इंग्लिश सोनेट?
इंग्लिश सोनेट किसने लिखना शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, हु स्टार्टेड, किसने शुरू किए, तो किसने शुरू किए, थॉमस वॉट ने और ऑलॉफ सरे ने। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये जो इंग्लिश सोनेट है इनको आगे किसने बढ़ाया, आगे बढ़ाया शेक्सपियर ने। इसके बाद इसका नाम शेक्सपियर के नाम पर हो गया, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया। मिल्टन ने अपने जीवन में 24 सोनेट लिखे। अन्य अगर सोनेट राइटर्स के नाम आते हैं, विच इज नॉट द सोनेट राइटर, सोनेट राइटर ने उनमें से कौन सा नहीं है, ये आएंगे, एक जो नहीं होगा उसका नाम नहीं आएगा। अब ये है, एक जॉन डन है, रोट कर्टेल सोनेट, जॉन डन रोट कर्टेल सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट्स राइम स्कीम ABAB, CD EF और G। There are how many lines there are in the couplet, कितनी लाइन होती है कपलेट में, there are 2 lines। राइम स्कीम G। तो ये हो गया अपना सोनेट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो पसंद आया हो, और मैं आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।